ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया। वह है पवित्रता का व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की संकल्प किया। हम सब भाई भाई हैं। इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में भी कितनी बातों में व्रत लेते हैं, लेकिन आप सबने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही हैं। दूसरी पॉइंट, बाप दादा देख रहे हैं कई अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। तीसरी पॉइंट, पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। एक, स्वयं को वरदान देता जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती हैं और सदा प्राप्त होती हैं। जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। चौथी पॉइंट, आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो। सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। कभी कभी कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं। पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है वह सदा नहीं रहता, कभी रहता है कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। 5वीं पॉइंट, जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सदा कभी कभी नहीं मास्टर हैं। इसका अर्थ ही है मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। तो चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमज़ोर हो। क्या कमज़ोरी है? मन में अर्थात संकल्प में कमज़ोरी है, बोल में कमज़ोरी है, या कर्म में कमज़ोरी है, या सौपन में भी कमज़ोरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क सौपन स्वतः शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का तो कभी कभी क्यों। 6ठी पॉइंट, अगर बोल में भी शुभ भावना शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है
अतीन्द्रिय सुख उसका अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। 7वीं पॉइंट, 4 बातें चेक करना। एक वृत्ति, दूसरा संबंध संपर्क में शुभ भावना, शुभ कामना। यह तो है ही ऐसा नहीं, लेकिन उस आत्मा प्रति भी शुभ भावना। जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में यह प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं। उन्हों को परिवर्तन कर सकते और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट जा रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन हैं? आप ही हो ना। 8वीं पॉइंट, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को ख़त्म करना पड़ेगा। जानते तो हो, बाप दादा जानता है, सभी होशियार हैं। एक पहला शब्द है परचिंतन, दूसरा है परदर्शन और तीसरा है परमत। इन तीनों ही पर शब्द को ख़त्म कर पर उपकारी बनेंगे। यह 3 शब्द ही विघन रूप बनते हैं। तो कल चेक करना अमृत वेले, बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की। 9वीं पॉइंट, बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतज़ार कर रहे हैं। आपके विशेष पांडव आप सबका भी इंतज़ार कर रहे हैं। उनका भी दिल में पक्का वायदा है कि हम सब साथ में चलेंगे। बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। बताएं क्या देखा, कमी किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना, इसकी कमी है। बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कोमा। दूसरों की बातें याद करते, यह क्यों होता है, यह क्या होता है, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती। 10वीं पॉइंट, प्योरिटी को पर्सनैलिटी, रियलिटी, रॉयल्टी कहा जाता है। तो अपनी रॉयल्टी को याद करो। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। फिर सत्युग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रॉयल्टी और किसकी नहीं है। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्म आत्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं। चित्रों द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं। तो यह सब रॉयल्टी पवित्रता की है। 11वीं पॉइंट,
जब भी कोई भी बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है? याद है, पवित्र भव योगी भव। तो दोनों बातें, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप योगी, पसंद है? बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्कर लगाएंगे। बाप दादा तो 1 सेकंड में चारों ओर का चक्कर लगा सकता। तो इस जनवरी अव्यक्ति मास का कोई नया प्लान बनाओ। मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी के रिजल्ट देखेंगे। वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। विस्तार है, जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाप समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। यही सबसे बड़ी महानता है। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। अच्छा, ओम शांति।